श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम गं गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती नमो नमः। अध्याय अयोध्या रामायण अयोध्या कांड अध्याय दशरथ का श्री राम जी को देखना। दोहा। तुम पेरक सबके हृदय सोमते राम हिम देहो बचन मोर तजे रहिम घर परिहरि शील सने हो अयश हो बरो सुयश नासूक्त नरक परोम बरो सुरपुर जाओ सब दुख दुस्सहा सहाव बहु मोहे लोचन ओट राम जने होहिम असमन गुनः गुनई राहु नहीं बोला पीपर पात सरीस मंडोला रघुपति पीतुहिम प्रेम बस जानी कोनि कोच कहो मातु अनुमानी बोल सिया राम जी की जय। हे शिव, आप सबके हृदय के प्रेरक हो, सो आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि वह अपने स्वाभाविक स्नेह को त्याग कर मेरे वचन को न माने और घर में रह जाए। चाहे संसार में अपयश होता है तो भले होवे और सुयश नाश हो तो होवे, चाहे नरक में परो या स्वर्ग में जाओ, चाहे घोर दुख दुसह दुख सहो, पर राम नेत्रों के सामने से न हटे। राजा मन में इस तरह का विचार करते मुंह से कुछ नहीं कहते हैं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी पिता को प्रेम बस जान माता का अभिप्राय समझ फिर कुछ बोले। देश काल अवसर अनुसारे बोले वचन विनीत विचारी तात कहो कुछ करो ठिठाए अनुचित क्षम जान लड़िकाई अति लघु बात लागे दुख पावा काहे न मोहि कहे प्रथम जनावा देखी गुहाई पूछ्यो माता सोने प्रसंग भय शीतल गाता। श्री रामचंद्र जी ने देश काल को विचार अवसर अनुमान कर समय अनुसार विनती शब्दों में कहा कि हे माता, मैं कुछ कहता हूँ जिससे लड़कपन की ठिठराई जानकर क्षमा कीजिएगा। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए हैं, सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। आपको देख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। दोहा। मंगल समय स्नेह बस सोच परे हरितात आयुषु देई हर्षेष्य कही पुल के प्रभो गाता धन्य जन्म जगति तलतासो पीतहि प्रमोद चरित मुनि सुनि जासो चारे पदार्थ करतल तो ताके प्रिय पितो मातो प्राण समझाके। हे तात, यह समय मंगल का है। आप क्यों इस समय स्नेह के बस सोचकर रहे हैं। उसे लगाइए और हर्षित हो आज्ञा दीजिए। ऐसा कहा राम जी का शरीर रोमांचित हो गया। रामचंद्र जी पूर्ण कहने लगे, संसार में उसी का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को अति
आनंद हो, जिसकी चरित्र को सुनकर पिता को अति आनंद हो, ऐसे पुत्र को जन्म लेना चाहिए। उसी के हाथ में चारों पदार्थ है, जैसे माता पिता प्रिय हैं। आयशो पाले जन्म फल पाए, ए हो भोग ही हो ये रजाई। विदा मातो शन आवक्त मांगे चले हो बनही बुहरी। पगलागे अश कहि राम गवन तब किन्ह। भूप सोचे वश उत्तर न दिन, नगर व्यापी गए बात सोते छे। छुअत छरे जनु सब तन बीछे। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए हे माता, मैं माता से विदा मांग आओ, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊंगा। ऐसा कहकर राम जी चले। तब राजा ने शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। यह तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसी तीव्रता से फैल गई मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सोने भे विकल सकल नर नारी, वेली बीटप जी देखे दवारी। जो यह सुनाई धूनय सिर सोई, वर विषाद नहीं धीरज होई। यह बात सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, जैसे दवाग्नि देखकर लताएं और वृक्ष व्याकुल होते हैं। जो जहाँ हरा बात को सुनता है वह वही अपना माया पिटने लगता है। नगर में बड़ा दुख फैला है, किसी को धैर्य नहीं होता। दोहा। देवताओं द्वारा शारदा की विनती। अध्याय। दोहा। मुख सुखाहिम लोचन सर्वत्र वही, शोक न हृदय समाई। मनहु करो न रस कटकई, उत्तरी अबद बजाई। भले बनाए विधि बात बिगाड़े, जहाँ तहाँ देहिम के कई गारे। यही पापिनी बूझी का परे उक्त, छाई भवन पर पावक धरे उक्त। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु टपकते हैं और लोग रोते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अयोध्या में डंक की चोट के साथ उतर आई है। लोग कहने लगे, क्या अच्छी विधि बन गई थी, पर इस केकई ने बिगाड़ दिया। यह कहकर केकई को गाली देते हैं और कहते हैं कि इसने छाए हुए घर पर आग रख दी है। निज कर नयन काटे, चाह देखा दिखा। डारि सुधा विष चाहते चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भय रघुवंश बेनु बन आगी। पालव वेटी पेर एही, काटा शोक महु शोक ठाट। धरे ठाटा सदा राम एही, प्राण समान कारण कवन कुटिल पंठाना। यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती है। अमृत को फेंक कर विष खींचना चाहती है। यह कुटिल के कई रघुवंशी रूपी वंश के बनने के लिए आगे के समान हुई है। इसने डाल पर बैठकर पैर को काटा है, शोक में शोक का ठाट बंधा है। इससे राम जी सदा प्राण के समान प्यारे थे। केकई को। फिर इसने किस कारण से कुटिलता की यह समझ नहीं पड़ता। सत्य कहा हे कबे नारे सुभक्त, सब विधि अगम अगाध दुराक्त। निज प्रतिबिंब वरोक कहि जाए, जाने न जाए नारी गति भाई। कभी लोग ठीक कहते हैं कि स्त्री जिस भाव को छिपाना चाहे वह सब प्रकार अगम और अथाह ही रहता है। चाहे अपना पति बिंब पकड़ा जा सके, लेकिन हे भाई,
स्त्री की गति नहीं जानी जाती। कहा न पावक जारे सके, का न समुद्र समाय, का न करे अवाला, प्रबल के ही जग काल न खाया। का सुनाई विधि कहा सुनावा, का देखे चह कहा देखवा, एक कही भू भल भूप न किन्हा, बर विचारी नहीं कुमत ही दिन्हा। आग किसे नहीं जलाते, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबल स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसे नहीं खाता। प्रबल स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसे नहीं खाता, सबको खाता है काल। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखलाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह राजा ने अच्छा नहीं किया, इसे मूर्ख का विचार कर वरदान नहीं दिया। जो हटे भयक्त सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, निर्भय दोष नहीं देहि शयाने। शिव दधीचि हरिचंदन कहानी, एक एक शन काहिम कहानी। एक भरत करत कर सन्मत कहाहिम, एक उदास भाव सुनी रहिम। जो वरदान निश्चय ही सब दुखों का कारण हुआ, स्त्री के वश में होकर मानो राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा, परंतु धर्म की मर्यादा पहचाने वाले राजा को दोष नहीं देते। कुछ लोग परस्पर राजा शिव दधीचि और हरिश्चंद्र की कहानी कहते हैं। कुछ लोग इस कार्य में भरत की सम्मति बतलाते हैं और इस बात को सुनकर उदास रह जाते हैं। कान मोदे कर रद गहे जीहा, एक कहा हिम यह बात अलीहा। सुप्रीत जाहे अश कहत तुम्हारे, राम भरत कहाँ प्राण प्यारे। कुछ लोग हाथों में कान बंद कर और दांत से जीभा दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठी है, ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को प्राणों से प्यारे हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को प्राण से भी प्यारे हैं। चंद चुबई बरु अनल कन सुधा होई, वृषतूल सपने हो कबहु की करहिम, कुछ भरत राम प्रतिकुल। एक विधात हेम दोषण देहिम, सुधा दिखाए दीन विषजेहिम। खर भर नगर सोच सब काहो, दोष दाह ओढ़ मिटा छाहो। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां निकले, चाहे अमृत विष के समान हो जाए, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग विधाता को दोष देते हैं जिनसे अमृत दिखाकर विष दिया है, जिसने अमृत दिखाकर विष दिया है। इस प्रकार सारे नगर में खलबली मची है, सबको चिंता है, हृदय में दुस्सह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गया है। वृपबधो कुल मना मान्य जठरे जो प्रियक परम के कई केरी, लगी देन सीख शील सराई, बचनवान सम लागहिम ताई। भरत नामोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना, करहो राम पर सहज स्नेहु, के अपराध आजो बन देहु। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल पूज्य और बड़ी स्त्रियां जो कैकेयी को प्राण से प्यारी थी, वे उसकी शिष्टाचार की बड़ाई करके उसे शिक्षा देने लगी, पर उसे उनकी बातों बाण के समान लगती थी।
स्वाभाविक है, यदि कोई व्यक्ति बुरे रास्ते पर चल रही है, यदि कोई उसको सच रास्ता या तो कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता है। वो सोचता है कि जे वो उसे बुरा ही कह रहा है, परंतु वो चाहता है कि जो वो सही रास्ते पर चले। परंतु जो आगे का व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करता, वो उसी की राह पर चलता है जो उसको ठीक लगता है। परंतु जो व्यक्ति उसको अच्छा से रास्ता कहते हैं, वो जानता है कि जे वो ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है, उसको सही रास्ता दिखाने की चेष्टा करता है, मगर वो सोचता है कि जे वो उसे बुरी भला कह रही है और उसकी बातों को उसको हथियार की जैसी चुभ रही है। यहाँ पर ऐसे ही केकई को भी लग रहा है। भरत नामोहिम प्रिय राम समाना, सब कहो यह सब जग जाना, करहो राम पर साज सने हो, के अपराध आजो बन देहु। इस संसार में जनता है कि जानता है कि राम के समान तुम्हें भरत प्यारे नहीं। इसे संसार जानता है कि राम के समान भरत प्यारे नहीं। तुम राम जी पर सर्वदा प्रेम करती थी, फिर किस अपराध के कारण आज उन्हें बन दे रही हो? कब हो न क्या हो स्वते अवरेशु प्रीति प्रतिति, जान सब देशो कौशल्या अब कहा बिगार, तुम जे लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोती अड़ा नहीं क्या? सब देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है, फिर कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जिसके लिए तुमने नगर पर वज्र गिरा दिया है? अतः श्रेष्ठ स्त्रियों द्वारा केकई की सुमति प्रदान दोहा। सिय के प्रिय संग परिहरहिम, लसन के रहे हहिम धर धाम, राज के भोजब भरतपुर निर्भ के जिया हिम बेनुराम, अस विचारे जिय छारहो हो, शोक कलन को ककोट जने हो, भरत हेम अवशेष देहो यवराजो, कानन कहा राम कर काजो। क्या सीता जी पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी घर पर रहेंगे? क्या भरत जी अयोध्या का राज्य भोगेंगे? क्या राजा दशरथ बिना राम के जिएंगे? ऐसा विचार अपने हृदय से क्रोध दूर कर दो, शोक और कलंक का अगार नेता बनो, कलंक का अगार मत बनो। भरत को यवराज का पद अवश्य दो, किंतु राम के बन जाने का कार्य है। किंतु राम के बन जाने का क्या कार्य है? नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे, गुरु गृह वसाहिम राम तजी गयो, निरप सन असबर दूसर ले हो, जो नहीं लगे हो कहे हमारे नहीं लागे कुछ हाथ, तुम्हारे जो परिहास किन्हा कुछ हो ये तो कहे प्रकट जना बहु सोई। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे तो विशेष रस से उदासीन और धर्म के धुरंधर है। तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि राम जी घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहे। जो तुम हमारे कहने के अनुसार न करोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ सही की हो तो उसे कहकर स्पष्ट बतला दो। राम सरीस सोत कानन, जोगो कहा हिम सोनि तुम्हा, कहा लोग उड़ाहो भीगे सोई करहो उपाय, जेहि विधि शोक कलंक नसाये। क्या रामचंद्र के समान पुत्र बन जाने के योग्य हैं? यह सुनकर तुमको लोग क्या कहेंगे? जल्दी से उठो और वही उपाय करो कि जिससे शोक और कलंक नष्ट हो जावे। छंद।
जेहि भाते शोक कलंक जाय उपाय, करी कुल पालहि हठी फेरो, राम हिम जातन जात बंजनी, बात दूसरी चालिसिम जिमी, भनो बेनु दिन प्राण, बेनो तनो चंद्र बिनु, जेम जमा जामिनी, तेम अवध तुलसीदास प्रभो बिनु, सुमझे धूम जिय भामिनी। जिस प्रकार शोक और कलंक मेट वह उपाय करके कुल का पालन करो और हट करके श्री रामचंद्र जी को बन जाने से लौटा लो, दूसरी बात न करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन मलिन हो जाता है, प्राणों के बिना शरीर निशक्त हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या समझ लो क्या हो जाएगा। सुराट सह सखीनः शिखावन्दिनः, सुनत मधुर परिणाम हेत, ते कुचकानन किन्ह, कुटेल प्रबोधि कुबरी, उत्तर उत्तर नदिये दुष्टः, ऋष रोकी मृगीनः, चित वजनो बाघिनी भूखी, व्याधि असाधि जाने तिन्ह त्यागे, चले कहत मते मंद अभागे, राज करत यही देव वियोगी, गोई किन्हे से असजस करे न कोई, एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहिम गुचारे कोटिक गारे। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो कि सुनने में मधुर और परिणाम में हितकर थी, पर दुष्ट कुबरी की समझाई हुई उस कैकेयी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अक्षस क्रोध से रोष्ट हुए उत्तर नहीं देती, जैसे भूखी बाघिनी हरिणियों की ओर देख रही हो। तब सखियों ने कैकेयी को समझाना छोड़ दिया और उसे दुर्बुद्धि अभागिनी कहती चल दी। इसे राज्य करते हुए देव ने बिगाड़ दिया, इसने जैसा किया वैसा कोई नहीं करेगा। इस प्रकार कहकर नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते और कैकेयी को करोड़ों गालियां देते हैं। जरहिम विषम जबरले उषाशा, कवनि राम वेणु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अनु अकुलानी, जनो जलचरण गण सुख पानी, अति विषाद सब लोग लुगाई, गए मातो पाही राम गुसाई, शोक प्रसन्न मूक प्रसन्न चित चोरगुन तख्त, इहे सोच जने राखे राउत। सभी विषम जबर से जलते हैं, जोर से जलते हैं और लंबी श्वास ले कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की क्या आशा है। प्रजा ऐसे घबरा गई जैसे जल में रहने वाले जीव पानी सूखते देखकर घबरा जाते हैं। नगर के सब स्त्री और पुरुष बहुत दुखी है। तब श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है। सोच केवल इतना ही है कि कहीं राजा मुझे रोक न ले। दोहा नव गयंद रघु वंश मणि राज अलान समाना, छोट जाने बन गमन सोनी और आनंद अधिकान। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातो पदनायो माता, दिन आशीष लाई उर्लिन्हे, भूषण भसन न्यछावर किन्हे। श्री राम जी नवीन पकड़े हुए हाथी के समान है और राज्य जंजीर के समान है। वनगमन सुनकर मानो जंजीर का बंधन छूट गया, ऐसा समझ हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तब माता के निकट पहुंचकर श्री राम जी ने माता कौशल्या के पैरों पर सिर नवाया। माता ने राम जी को आशीर्वाद देकर हृदय से लगा लिया और गहने तथा कपड़ों न्यछावर किए।
बार सुख चुमति भामाता नयन नेह जल पुलकित गाता गोद राखी पूनि हृदय लगाए सर्वत सत्रवत प्रेम रस पयद सुहाए प्रेम प्रमोदन गोच कहि जाए रन धानद पृथ्वी जनु पाए सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर वचन महतारी। माता कौशल्या बार बार राम जी का मुंह चुमती है और शरीर में रोमांच हो गया। फिर उन्होंने राम जी को हृदय से लगा लिया। कौशल्या जी के संतों कौशल्या जी के सतनों से मारे प्रेम के शोभित दूध टपकने लगे। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता। प्रेम प्रमोद न कहो कही जाई रंग धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर वदन निहारी बोली मधुर वचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो दरिद्र को कुबेर का पद मिल गया हो। फिर राम जी का सुंदर मुख देखकर माता कौशल्या यह मीठी वचन बोली। कहा होता जननी बलिहारी कवहि लगन मोद मंगलकारी सुकृत शील सुख शिव सुहाये जन्म लाभ कई अवधि अधाये। हे तात कहो माता बलिहारी जाती है वह कल्याण करने वाली राज्य अभिषेक की मुहूर्त का है, जो पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा तथा संसार में जन्म पाने की पुण्य अवधि है। दोहा जे ही चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भाते धीमी चातकी त्रिषित विष्टि शारद ऋतो स्वाति तात जाओ बलि वेगे नहाहो जो मन भाव मधुर कुछ खाहो ये तो समीप जब जायो भोया प्रेम विवश सादर कहानी था। जिस लग्न को सब स्त्री पुरुष चाहते हैं और उस लग्न में तुम्हारा राज्याभिषेक देखने के लिए इतने व्याकुल है, जिस प्रकार पपिया स्वाति नक्षत्र के लिए प्यासे रहते हैं, हे तात बलि जाओ तुम जल्दी जाकर नहा आओ और जो कुछ मन चाहे कुछ मीठा पकवान खाओ। हे भैया तब पिता के पास जाओ। माता ने प्रेम बस ऐसा वचन कहे। मातु वचन शोणी अति अनुकूला जनो स्नेह सुरतरो के को फुला सुखो मकरंद भरे श्री मूला निरखे राम मन भवर न भोला धर्म धुरी न धर्म गति जानी कहो मातो शन अति मृदुवानी पीता जिन्ह मोहि कानन राजो जहाँ सब भाति मोर वर काजो। तब माता के अति अनुकूल वचन सुन प्रभु प्रसन्न मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल झड़ रहे हो। प्रभु का मन रूप ब्रह्म राज्य लक्ष्मी के सुख रूपी पारग को देखकर भी मोहित नहीं हुआ। राम जी धर्म धुरंधर है, सो धर्म की गति को जानकर प्रभु ने बहुत मीठी वाणी में माता से कहा कि हे माता जी, मुझे पिता ने वन का राज्य दिया है, जहाँ जाने से मेरा बड़ा कार्य सिद्ध होगा। आशो देहो मोदित मन्माता जेहे मोद मंगल कानन जाता जने स्नेह वश डरपिसी भोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता प्रसन्न चेत होकर मुझे आज्ञा दो, जिससे बन जाते हुए मुझे आनंद रहे हो। हे माता स्नेहवश होकर भूल से भी मत डरना, आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार आनंद होगा। अध्याय राम कौशल्या संवाद। दोहा वर्ष चरी दश विपिन वशी करे पीतु वचन प्रमाण आई पाए पुनि देखो मन जनी तिरसी मला।
बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातो और करके, स्वामी सुखी सुनी शीतल वाणी, धीम जवास पर पावस पानी। 14 वर्ष तक वन में निवास कर पिता के वचनों को पूरा कर फिर आकर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। आप मन में किसी बात का खेद मत करो। प्रभु के विनती और मधुर वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और उनका हृदय कांप उठा। वह उस शीतल वाणी को भी सुनकर ऐसा सहम गए मानो जवास पर वर्षा ऋतु काजल पर गया हो। कही न जाए कुछ हृदय विषादो, जनो सहम्यो करे के हरि नादो, नयन सलील तन थर थर कापी, मज मन हो मीन कह व्यापी। धीर धीरज श्रोत बदन निहारी, गदगद वचन कहते महतारे, तात पीतहिम तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित्य चरित तुम्हारे। कौशल्या के हृदय की ग्लानि कुछ कहने में नहीं आती, मानो सिंह की गर्जन सुन हाथी ने सम गई हो। नेत्रों से नीर वह रहा है, शरीर कांपता है, मानो मछली को वर्षा ऋतु का प्रथम जल लग गया है। फिर कौशल्या धीरजधर पुत्र के मुख कमल को देख सद्गद कंठ से कहने लगी कि हे तात, तुम पिता को प्राण से प्यारे हो, तुम्हारे चरित्र देखकर सर्वदा प्रसन्न होते थे। राज दिन कहा शोभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा, तात सुना बहो मोहि निदानो, को दिन कर कुल भयो कृषानु। तुमको तो राज तिलक देने को थे, फिर वन में जाने के लिए किस अपराध से कहा। हे तात, सच कहो कि आज इस सूर्यवंश रूप कमल को जलाने के लिए अग्नि रूप कौन हुआ है। दोहा। निरखे राम रोक सचिव सोत, कारण कहो बुझाई, सोने प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा वर्णि नहीं जाई। राखी न सकाहिम न कही सक जाओ, दो भाती उर्दारुंदाहो, लिखत सुधाकर लिखी गाराहो, विधि गति वाम सदा सबकाहो। तब प्रभु का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने उसका कारण समझाकर कौशल्या से कहा। सो प्रसंग सुनते ही कौशल्या गूंगी की तरह चुप रह गई। उनकी दशा कुछ कही न जाती। कौशल्या ने तो राम जी को रख सकती है, न जाने को कह सकती है। दोनों तरफ से उनके हृदय में अति दारुण दाह है कि विधाता की गति जानी नहीं जाती, जो सबके लिए सर्वदा ठहरी रहती है। धर्म स्नेह उभय मति घेरे, भय गति शाप छुतदर केरी, राखो सुत हे करो अनुरोधो, धर्म जाए अरो बंधो विरोधो। कहो जानवन तो भरी हानि, संकट मोच विवश भैरानी, बहुरी सुमझित्य धर्म शयानी, राम भरत दोषोत समझानी। कौशल्या की बुद्धि को धर्म और स्नेह दोनों ने घेर लिया। शाप छुतंदर की गति हो गई, जो रो रो कर पुत्र को रुक तो इससे धर्म जाता है, रुक तो इससे धर्म जाता है और बंधु से विरोध होता है। कहो जानवन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भैरानी, बहुरी सुमझित्य धर्म शयानी, राम भरत दोषोत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोले वचन धीर धरे भारी, तात जाओ बलि किन्हो नीका, पीतो आयसो सब धर्म कटेका। और जो वन में जाने को कहो तो उससे भी बड़े हानि है। रानी संकट के सोच से
विवश हो गए। फिर वह सयानी स्त्री धर्म को समझ राम और भरत दोनों पुत्रों को बराबर जाना। फिर बड़े धैर्य और सरल स्वभाव से यह मधुर वचन बोले कि हे तात, मैं भले जाऊं, तुम भले जाओ। तुमने यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिता की आज्ञा पालन ही सब धर्मों में मुख्य है। अयोध्या कांड। दशरथ जी का राम जी को देखने से लेकर राम कौशल्य संवाद तक समाप्त हुई। पिता की आज्ञा को पालन करना ही एक पुत्र का धर्म होता है, एक मुख्य धर्म होता है पुत्र को पिता की किसी भी आज्ञा को पालन करना। जय श्री राम।